निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 56 सीटों के लिए 8 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों के लिए चुनाव होना है और फिर 27 फरवरी को राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के लिए ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 56 सीटों के लिए 8 फरवरी से नामांकन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 और मध्य प्रदेश में 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। 27 फरवरी को राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग होगी। विवेक पटैया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, 5 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने हैं। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा कितना भारी है? और उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी? मध्य प्रदेश के 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा था और उस कार्यकाल से पहले निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें जयप्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद गहलोत और एल मुरुगन ये बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। इनका कार्यकाल खत्म होगा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, इनका कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव की नौबत नहीं आएगी। यदि कैंडिडेट खड़े होते हैं तो ही चुनाव की नौबत आएगी, नहीं तो फिर निर्विरोध निर्वाचन भी होगा। और उम्मीदवारों की यदि हम बात करें तो बीजेपी के कई नेता जो है इस समय राज्यसभा सांसद की दौड़ में है, लेकिन ये केंद्र को तय करना है कि किन लोगों को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी ने जो है चर्चाएं थी कि बीजेपी राज्यसभा को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है कि युवा लोगों को राज्यसभा में भेजने के लिए बीजेपी जो है अपने युवा नेताओं को भेजेगी और युवा नेतृत्व को मौका देगी। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की 5 सीटें, क्योंकि सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में 5 रिक्त हो रही है और ऐसे में 4 सीटें बीजेपी को जाना तय है संख्या बल के अनुसार और 1 सीट कांग्रेस को जाना तय है। ऐसे में 4 सीटों पर जो है कौन नेता जाएंगे राज्यसभा में या फिर इन्हीं नेताओं को जो है रिपीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 केंद्रीय मंत्री है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों को बिल्कुल देखने वाली बात होगी कुछ को रिपीट किया जाता है या नहीं, और अगर किसी नए को मौका मिलता है तो आखिर वो नया कौन होगा और कब तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। और राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी देंगे। राजेश, मात्र 1 सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सरोज पांडे अभी वर्तमान में इस सीट में है। 2 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म होगा और निश्चित रूप से अब एक सदस्य कौन हो सकता है राज्यसभा के, किसको भेजा जाए, इस पर लेकर जोड़ तो अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी में लगी हुई है। मगर ये बात तय है कि कोई छत्तीसगढ़ का ही कोई नेता होगा और अनुभवी होगा और जिनको विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो प्रत्याशी नहीं बना, उनमें से कोई एक हो सकता है। मगर कौन होगा अभी ये तय नहीं है। मगर ये बात तय है कि 2 तारीख को जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इसमें इस बात के लिए कि अब क्योंकि तारीख की घोषणा हो चुकी, तो इसके लिए अब इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी या तय किया जाएगा किसको लिया जाएगा। ये भी चर्चा है कि सरोज पांडे को रिपीट कर दिया जाए, उनको ये चुनाव लड़ाया जाए। ये भी राजेश, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई मायनों में राज्यसभा चुनाव बेहद खास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।